अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जिन तेरा पिंड प्राण बनाया, उस साहिब से डरवो, अजपा जाप जपो मन बोरे, जम किंकर से लड़वो। सुख दे कू 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किए नारद मुनि, अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मिट्टी, भस्मा गिर लिया छरवो। अंत चीर चिंता मन किन्ने, द्रौपदी पीतांबर वो, दुशासन का मान मुआ है, उद्बुद देख लहर वो। अजामेल गण का कहला रह गई अयोध्या तरवो, वाल्मीकि का शंख बजाया, जहां 12 कोट विपरवो। केसो नाम कबीर के आए, 9 लाख बोडी भरवो, काशी धाम कबीर कल्पना गई, विपर सब टरवो। गगन मंडल के मध्य महल है, जहां मूरत अजर अमर वो, दास गरीब कबीर साहेब मिले परम पदी हर वो। उस साहेब से डरवो, जिन तेरा पिंड प्राण बनाया, उस साहेब से डरवो, और अजप्पा जाप जपो मन बोरे, जम किंकड़ से लड़वो। सुख दे कू 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पंडा पंथ पकड़वो। परमपिता परमात्मा आत्म कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, हमें समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि जिस परमेश्वर ने, जिस पूर्ण परमात्मा ने आपको ये सुंदर शरीर दिया, उस परमात्मा से डर, और उस परमात्मा से डर के परमात्मा की भक्ति करो। और परमात्मा की भक्ति ना करने से कितने कष्ट आते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, 84 लाख योनियों का कष्ट सुखदेव जैसे ऋषि ने भी उठाया। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खर माने गधा, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किए नारद मुनि, अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मेटी, भस्मा गिर लिया छरवो। अंत चीर चिंतामणि किन्ने, द्रौपदी पीतांबर वो, और दुशासन का मान मुआ है, उद्बुद देख लहर वो। अब पुण्यात्माओं को सत्संग में आने से ज्ञान होता है कि कौन से कर्म हमने करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तो अपने जो भी क्रियाएं हम कर रहे होते हैं
उसी को सही मानते हैं। अब ये तत्व ज्ञान का विद्यालय है और आपको इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। इसको अब अच्छी तरह समझना है, ग्रहण करना है। ये तत्व ज्ञान जिसमें आप ग्रहण कर लोगे, आपके हृदय में समा जाएगा, फिर आप भक्त बनोगे, फिर आप सच्चे श्रद्धालु बन जाओगे, फिर आप किसी के डिगाए नहीं डिग सकते। इस दास की ये मेहनत रंग लाई है कि आपको रह रह कर ये ज्ञान ऐसे समझा दिया कि छोटे छोटे बच्चों के भी उंगलियों पर गीता और वेदों के श्लोक, उनके नंबर याद हैं। और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतनी भयंकर आपत्ति इस काल भगवान ने हमारे ऊपर डाली थी, लेकिन वो परमात्मा की सच्ची आत्मा, प्यारी आत्मा टस से मस नहीं हुई, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से परिचित थे और यहाँ की सच्चाई से भी परिचित थे। अब जैसे हम भक्ति भी करते हैं और उस भक्ति से कोई लाभ होना नहीं, उसके करण का कोई फायदा नहीं, नो यूज एट ऑल, उसका कोई फायदा नहीं, किसी कीमत पर भी उसका कोई लाभ नहीं। चाहे कितनी ही श्रद्धा, कितनी ही कुर्बानी कर ले। क्या बताते हैं, रावण शिव की भक्ति करी थी और 10 मस्तक धर ध्याये, राज पाकर गए रसातल, जिन कैलाश हलाए। कि साधना भी की और वो भी यूजलेस, उसके करने का कोई फायदा नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सुख होता है, ना कार्य सिद्ध होता है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती। फिर गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति को व्यर्थ बताया। इसी का परिणाम स्वरूप रावण ने अपने नीम हकीम गुरु से ज्ञान हुआ कि शिव ही पूजा के योग्य है और शिव ही सर्वशक्तिमान है, शिव की पूजा से ही मोक्ष होता है। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण जी का बहुत ही ज्यादा श्रद्धा से उपासक था, श्री राम, विष्णु, भगवान शिव जी की, जैसे सभी हिंदू समाज जो साधना कर रहा था, बाबा श्याम जी की, और भी कोई भी जैसे मंदिर मस्जिद किधर दिखाई दिया वहां भी साधना करते थे। और जो घर में सुख होता था, जैसे अपनी जो ट्रेनिंग पूरी की, खुशी मनाई कि हमारे भगवान, अब बाबा श्याम जी ने मौज कर दी, हनुमान जी दिखते तो हनुमान जी ने मौज कर दी, श्री कृष्ण जी याद आ जाते तो श्री कृष्ण जी ने हमारे को नौकरी दिला दी। और फिर क्या होता, जैसे लड़का हुआ खुशी मनाई, पहले तो बाबा श्याम जी की जय हो, फिर हनुमान जी की जय हो, फिर श्री कृष्ण जी ने छोरा दे दिया है, और फिर ऐसे ऐसे इन्हीं को हम ये सोचते, जो साधना, जो पूजा जो हम कर रहे हैं, इससे हमारी ये मौज हो रही है। लेकिन बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था। उसमें भी बुद्धि में ये नहीं आता था कि ये तो पूर्व जन्म की हुई कमाई का फल हमें मिल रहा है, इस जन्म का था ये को नहीं। और इस जन्म की जो साधना हम कर रहे थे वो पवित्र वेदों और गीता में स्पष्ट है कि साधना थी ये को नहीं, यह तक किससे काम की नहीं थी कि उस शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा जो करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, यह तो साधना व्यर्थ थी। और जिसके कारण फिर हम पितर और भूत बन जाते हैं।
आपने कल मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में देखा था कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा किया करते थे वो पितर बन गए। रुचि ऋषि के पूर्वज 4 पीढ़ी दिखाई दी और चारों भूत बन रहे, और फिर उस अपने पुत्र को भी जबरदस्ती करे कि तू ब्याह करवा, शादी करवा, हमारे श्राद्ध निकाल। अब वो पुण्यात्मा भी उस माता पिता दादा परदादा के लालच में ममता में भर गया, उनकी आज्ञा का पालन करके आप भी भूत बन गया। तो पुण्यात्माओं, इस मार्ग को समझकर फिर इस पे चलना है। फिर जैसे अब क्या होगा, जैसे वहां राजा बन गया, राष्ट्रपति बन गया दूसरे स्टेट में, कौन? जिसको सारनाम और सतनाम मिल चुका था और दोबारा भक्ति नहीं की। अब वहां अपने जो यज्ञ के पुण्य होते हैं, कुछ तप बन जाता। जैसे आप सत्संग में बैठे हो, ये आपका एक तप भी साथ बन रहा है और ज्ञान यज्ञ भी आपके को प्राप्त हो रही है, वो भी फल मिल रहा है। ये बहुत ज्यादा विस्तृत व्याख्या है इस आध्यात्मिक कर्मों की, प्रत्येक का फल मिलता है। तो उस तप के कारण और साथ में यज्ञों के कारण राजा बन जाता है। उस तप के और यज्ञ को तो वहां समाप्त कर दिया राजा बनकर। वो सारनाम की जो कमाई है, केवल तीसरा मंत्र की जो कमाई है, वो नष्ट नहीं होती, वो कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन सतनाम के 2 अक्षरों की कमाई नष्ट हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपको इतना राहत जरूर मिल जाएगा कि आप राजा बने, उसके बाद फिर सिंपल मैन बन गए और वहीं इधर उधर के जन्म होते रहे और ये भक्ति युग चला गया। भक्ति का जो समय है ये समाप्त हो गया। ये 1000-2000 वर्ष तक रहेगा, फिर ये समाप्त हो जाएगा। फिर तो कृतघ्नी लोग हो जाएंगे, भक्ति करने योग्य नहीं रहेंगे। बहुत बुरा हाल कलयुग में हो जाएगा। ऐसा सदग्रंथों में प्रमाण है और परमात्मा की अमर वाणी में भी यही प्रमाण है। इसलिए कहा कि ये बीच की पीढ़ी है। पहले वाले कलयुग की जो पीढ़ी थी वो अशिक्षित थी, इस ज्ञान को नहीं ग्रहण कर सकती थी। अब ये बीचली पीढ़ी है, अब सब शिक्षित समाज है और शास्त्र अपने पास है, आप आसानी से इसको ग्रहण कर रहे हो। और इसके बाद जो लास्ट की पीढ़ी होगी वो नहीं भक्ति के योग्य रहेगी, घोर कलयुग आ जाएगा। अब कुछ वर्षों तक एक सतयुग जैसा माहौल बनेगा। अब जैसे ये पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आकर तत्व ज्ञान समझ चुके हैं और परमात्मा इनको ऐसे लाभ दे रहा है कि ये बुरे कर्म नहीं कर सकते, ये किसी की आत्मा नहीं दुखा सकते, ये स्वयं ठगे जा सकते हैं, किसी को ठगेंगे नहीं, हानि नहीं कर सकते, क्योंकि इनको डर होगा कि यदि हमने किसी की आत्मा दुखाई तो हमारे ऊपर ये दुखों का पहाड़ फिर टूट जाएगा। एक बार ऐसा माहौल अब देख रहे हो आप। पहले तो हम कहा करते थे ना, आरती गाते थे हम भी, जो पहले वह मनमानी साधना करते थे, क्या गाते थे आरती में? तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अर्पण क्या करते थे? अर्पण कुछ नहीं करते थे, गाया करते। और मंगलवार ने 100 रुपया अर्पण करते थे वो प्रसाद का, और कुछ नहीं कर सकते थे। और अब क्या कर रहे हो आप? कितने मौज मचा दी परमात्मा ने आपको, कितना दान कर रही हैं ये पुण्यात्माएं। ये दास जानता है आपकी सतिथि को, कहां से शुरू होते हो और आपको किस योग्य बना दिया प्रभु ने आपको। अब वो जो कहा करते थे अब करने लग गए हैं। आप तन मन धन से प्रभु पर न्यौछावर हो चुके हो। आप इतना दान कर रहे हो और ये दान किया हुआ विफल कभी नहीं जाता। दान के विषय में अलग से बताऊंगा, पहले इस चैप्टर को क्लोज करता हूं कि आपका सतनाम जो है इसकी कमाई युग काल आपकी व्यर्थ करवा देगा। क्या होगा फिर? जो सारनाम प्राप्त व्यक्ति
सार कमाई पूरी नहीं कर सका और अपने आप नाम को सुचारू नहीं रख सका, वो कितना लाभ मिलेगा? उसको क्या होगा कि ये कलयुग में गोते खाता रहेगा, मनुष्य जन्म भी प्राप्त करता रहेगा। अंत समय में जब ये कलयुग का अंत होगा, उस समय केवल वही व्यक्ति जिनको सारनाम प्राप्त है और वो इस भक्ति युग में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, वो मनुष्य जन्म प्राप्त वहां इस कलयुग के अंत में भी रहेगा। उसको इतने मनुष्य जन्म मिलेंगे, लेकिन इतने भयंकर पीड़ाएं सहन करेगा। यहां पर बहुत बुरा हाल होगा, कभी अकाल गिर के मृत्यु को प्राप्त होगा, कभी कुछ होगा, कभी कोड लगेगा, यानी बीमारियां ये नो की नो रहेंगी, लेकिन मनुष्य जन्म अवश्य मिलता रहेगा। फिर सतयुग प्रारंभ होगा, उस समय वही आत्माएं जो सार नाम प्राप्त हैं और मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकी, वो आत्माएं ही वहां पर विद्यमान रहेंगी। उनमें जरा थोड़ी थोड़ी वो भक्ति की चाह भी बनी रहेगी। उनके घर फिर अच्छी आत्माएं और आत्माएं जो सतनाम की कमाई जो शेष रह जाती है, क्योंकि बहुत लंबी कमाई है सतनाम की, बहुत ज्यादा पुण्य आपको मिलते हैं, वो बच्चे फिर उनके घर जन्म होगा। फिर उनकी अच्छी संस्कारी हंस सतयुग के प्रारंभ में जन्म होता है। और फिर क्या होता है कि जैसे कलयुग की लास्ट में क्या लिखा है कि 3 हाथ अंश 3 हाथ अंश खेच लेत कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। कलयुग के अंत में क्या होगा? इन राज्यों की रीत कहूं मैं तो से हंसा, घर घर लोहा बर्तन धन भाई ना देखण को कंसा। कलयुग में संत परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने 250 वर्ष पहले और 600 वर्ष पहले स्वयं, और 250 वर्ष आज से 250 वर्ष पहले गरीबदास जी को यह ज्ञान दिया था। और गरीबदास साहिब जी ने उस समय अपनी अमृतवाणी में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि इन राज्यों की रीत कहूं मैं तो से हंसा, और घर घर लोहा बर्तन धन ना देखण को कंसा। पहले कांसी के बर्तन हुआ करते, हमारे समय में उन्होंने खूब प्रयोग किए। हम जब छोटे छोटे थे तो घर में कांसी की थाली, कांसी धातु का ही, ये कटोरे बेली गिलास तक कांसी के होते थे। लोहे का स्टील का कोई बर्तन नहीं होता था। एक कढ़ाई हुआ करती गुलगुले तारण की या हलवे बनाने की। तो उसने उस समय ये लिखा था कि कलयुग में लोहा बर्तन धन हो जाएगा, स्टील के बर्तन हो जाएंगे। और आज से अगर 200-100 वर्ष पहले कोई ये कहता कि घर में लोहे के बर्तन हुआ करेंगे, कोई नहीं माने, क्योंकि झूठ बोला, बकवाद करे। लोहे के बर्तन होया करें, कभी कांसी के बर्तन, लोहे के तो अशुभ होते हैं, ऐसे कहा करते थे हमारे पूर्वज। और आज वो साची होगी? ये स्टील के गिलास, स्टील की थाली, स्टील के बेले, ये लोहे के हैं। चमची स्टील की, सारी परात स्टील की, सब स्टील, लोहा हो गया। वही वाणी सत्य परमात्मा की। फिर लिखा है कि कलयुग के लास्ट में क्या होगा कि आयु घट के इस प्राणी की, मनुष्य की 20 वर्ष रह जाएगी। और 20 वर्ष में से 15 वर्ष में तकरीबन आदमी मर लिया करेंगे। जैसे 100 वर्ष की आयु मानते हैं तो 75-80 में तकरीबन इंसान मर जाता है, 90 तक तो एक आधा पहुंचे। ऐसे ही उस समय 15 वर्ष की आयु में मर जाया करेंगे, मृत्यु हो जाया करेगी। और 5 वर्ष की लड़की के बच्चे होने लग जाएंगे। ओए होए, अब वो 5 वर्ष की लड़की, और उस समय कद के रहेगा 1.5 फुट या 2.5 फुट, तगड़ा होगा 2.5 फुट का। और 15 वर्ष में वह जवान भी हो लेंगे और बूढ़े भी हो लेंगे, सारा कुछ होगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उसमें लिखा है कि ना तो कोई वर्षा होया करेगी, वर्षा ऐसे होगी जैसे ओस गिरती है, इतना जो ना प्रदूषण बढ़ जाएगा। और फलदार वृक्ष नहीं रहेंगे, कांटेदार ये झाड़ी हो जाएंगी, पीपल के भी पत्ते नहीं रहेंगे, ऐसी बिरान माटी होगी। ये मकान नहीं रहेंगे, बिल खोद करके ये मनुष्य रहा करेंगे जमीन में।
तो इसे हो जाएंगे 1.5 2 फुट के, वो इतनी जगह खोद दी उसमें लोटे रहा करेंगे, तो बहुत दुर्गति होगी। कहने का भाव ये है कि फिर क्या बताया है कि 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। कलयुग के अंत में इतना बुरा हाल हो जाएगा धरती का, पृथ्वी का, कि 3 हाथ अर्थात 4.5 फुट तक नीचे तक उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। आप देख रहे हो ये खाद डालने लग रहे, यूरिया पुरिया, इसकी इतना नीचे तक उपजाऊ इसका अंश कति खत्म हो जाएगा कुछ समय में के उपरांत। और उस समय कच्चा मांस खाया करेंगे मनुष्य, ओए होए सभी, और ऐसे दुर्भिक्ष गिरा करेंगे कि मनुष्य को मनुष्य खा जाया करेगा, ऐसे अकाल गिरा करेंगे। वर्षा नहीं होगी क्योंकि इतना प्रदूषण बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा कि कलयुग के लास्ट में केवल वो फिर 10वां अवतार आएगा नीकलंक नाम तय, और इन कृतघ्नी मनुष्यों को जिनकी कोई मर्यादा नहीं रहेगी, ना वो राम नाम न चाहते होंगे, उनको ऐसे काटेगा जैसे किसान खेत में उगे हुए अड़ंगे न काटा करे, खरपतवार को काटता है, ऐसे इनको खत्म करेगा। उस समय केवल वो हंस बचेंगे जो वर्तमान में जिनके पास सार नाम होगा, ले लिया और वो पार ना होंगे, सतनाम ले लिया और वो पार नहीं हो पाए। केवल वो हंस मनुष्य जीवन में होंगे तो वो इतने ही, लेकिन उनमें भक्ति की चाह फिर भी बनी रहेगी, वो शेष रहेंगे। फिर एक वो ऐसे स्थानों पर उनको जन्म देगा प्रभु, क्योंकि कहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भक्त वत्सल भगवान। उनको ऐसे स्थानों पर जन्म देगा, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में। और फिर इस पृथ्वी का जो एंड कलयुग का अंत होगा, इतनी जबरदस्त वर्षा होगी कि पूरी पृथ्वी पर सैकड़ों फुट जल खड़ा हो जाएगा, ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर। तो फिर क्या होगा कि जो पृथ्वी का उपजाऊ अंश समाप्त हो गया था, अब वो जल से, वो जो अंदर का विष है पृथ्वी का, जो खाद खूद डाले वो बाहर आएगा, ऊपर आ जाएगा जल के ऊपर। धीरे धीरे वो जल सूखेगा, फिर पूरी पृथ्वी पर बाग, ये वृक्ष ही वृक्ष उग जाएंगे, बहुत जबरदस्त वन होंगे। फिर ये प्रदूषण जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी वो खत्म होगी, वो वृक्ष उसको खत्म करेंगे, ऑक्सीजन के भंडार इस क्षेत्र में फिर भर दिए जाएंगे, और फिर सतयुग प्रारंभ होगा। पूरी पृथ्वी पर जंगल ही जंगल होंगे, फलदार वृक्ष होंगे, बहुत पुण्य आत्माओं का जन्म होगा, और प्रभु अपनी कृपा से उनको बहुत ज्यादा लाभ देगा। तो फिर वो रगड़ा शुरू हो गया। फिर अच्छे पुण्यात्मा जो अब भक्ति नहीं कर पाएंगे, नाम उनको मिल गया है, तो फिर मनुष्य शरीर होगा, फिर राजा बन जाएंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, फिर नरक में आएंगे, और फिर 84 लाख, फिर इसी तरह इस चक्कर में पड़े ही रहेंगे। अब क्या होगा कि जिनको सारनाम प्राप्त है उनके ऊपर रहम करता है प्रभु, वो पार नहीं हुए। तो यहां एक ब्रह्मांड में उस परमात्मा ने अपना एक राजदूत भवन बना रखा, वो गुप्त है। तो उन प्राणियों को वहां रख लेगा, उस अपने लोक में जो एक ब्रह्मांड में प्रभु का है। तो फिर उनको रिजर्व कोटे में रखेगा, उनके पुण्यों को बचा के रखेगा, क्योंकि परमात्मा के उस स्थान पर प्राणी के अपने पुण्य नहीं अक्षीण होते, प्रभु के भंडार से वो आहार करता रहता है। और उसको फिर इस कलयुग में, जो फिर चतुर्युग के जो चतुर्युगी होती है, इसके कलयुग में जो भक्ति युग आता है, उसके आसपास उसको वहां से जन्म दे देता है। तो आज जो पुण्यात्मा प्रभु के चरणों में ये आ रही हैं, ये वही प्राणी हैं, उनको परमात्मा ने अब यहां पटक दिया है दोबारा तुम्हारे को। और आप वही पुण्यात्मा हैं जो परमात्मा के चरणों में आ रहे हो, जो पिछले कलयुग में, इस कलयुग में ही आकर के ये सारी कहानी प्रारंभ होती है, जो जीव मोक्ष होने का सुअवसर प्राप्त होता। तो उसको हम चूक गए थे, तो फिर हमारा ये परमात्मा पुनर्जन्म देता है। जैसे परमात्मा खुद आए, फिर क्या करते, कितने दयालु हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए,
और आप लोगों को, हमारे को पहले ही जन्म दे दिया। 600 साल पहले भी आप लोग विद्यमान थे, आपका जन्म था। किनका? जो पिछले कलयुग में, पहले वाले कलयुग में रह गए थे। अब 600 साल पहले आए थे, उस समय परमात्मा कबीर जी के 64 लाख शिष्य हुए थे। 64 लाख। हिंदुस्तान के अंदर 64 लाख शिष्य हुए थे। उसमें हिंदुस्तान बहुत दूर तक था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलोचिस्तान, गढ़ गजनी, इधर सारे इराक, ईरान, सारा भारत में ही आता था। तो उस सारे भारतवर्ष में 64 लाख शिष्य प्रभु के हुए थे। और मालिक को पता था कि पार नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अब ये जो नकली संत हैं ये इनको मेरे तक नहीं पहुंचने देते। लेकिन परमात्मा ने अपनी समर्थता से आप लोगों को, यानी उस समय जो उत्पन्न थे, जन्म था, इतने सुख दे दिए, उनके दुख दूर कर दिए, उनको मालो माल कर दिया, जिस कारण से लाखों लोग 64 लाख से हो गए थे। को रिश्तेदारों को बुला बुला ले थे, आ जाओ भगवान आ रहा है, और इतने सुख हो जाते हैं, नाम लेते ये ठाठ हो जाते। लेकिन मालिक को पता था कि अब ये पार नहीं हो सकते, क्योंकि ये कलयुग का स्टार्ट था समझो, और भक्ति का युग समय नहीं था, भक्ति काल नहीं था वो। और क्योंकि शिक्षित नहीं थे, तो उस समय वो दया कर गए आप पे, उन प्राणियों को आपको रिचार्ज कर गए। आज से 600 साल पहले आप जन्म था आप लोगों का, और आपने वो परमात्मा से नाम प्राप्त किया और आपने भक्ति की, आपको फिर रिचार्ज कर गए, आपके फिर मनुष्य जन्म और अच्छे जन्म होते होते आ रहे हैं। और आज फिर अब फिर संभाल दिया आपको, अब आपको पुनः संभाल लिया। जो सतनाम तक प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, उनमें से। और अब आपके घरों में जो जन्म होगा वो सारनाम प्राप्त प्राणी, जो किस पिछले कलयुगों में रह चुके थे, रह गए थे, पार नहीं हुए थे, उनको आपके घरों में जन्म होगा। क्योंकि पहले उनके लिए आपका अपना खेत संवार दिया, उनके माता पिता को तैयार कर दिया, भक्ति पर दृढ़ कर दिया। अब जो आपके घर में वो पुण्यात्मा आएंगी, वो सारनाम के, वो जो अभी उनकी साधना अधूरी रह गई थी, वो रिजर्व कोटे में परमात्मा ने अपने लोक में, यहाँ कल एक ब्रह्मांड में जो प्रभु का लोक है वहां रखे हुए हैं। अब आपके घरों में जो संतान आ रही है, जो परमात्मा के चरणों में लग चुके हैं, ये वो सार नाम की जिनकी कमाई नाम प्राप्त था वो आएंगे। अब इनको शीघ्र ही, अब देखा हमने कोई 8 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, उस बच्चे को सार नाम मिल चुका है। 14 वर्ष हो गए, 13-14 वर्ष हो गए इस दास को नाम उपदेश देते ने। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 10-10 वर्ष, 12 साल या 13 साल के होंगे, 14 के होंगे, गणित गणित, और उनको भी सार नाम प्राप्त हो चुका है। ये वो पहलवान हैं जो पिछले समय में इनकी गुड़ाई अधूरी रह गई थी। तो क्या बताते हैं कि बाजी से राजी नहीं वो संतों नाल खुशाले, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। युगा युगों के माल हो आप, जो इतने भयंकर तूफान आया था, अब ये पीछे इतनी बुराई की थी इस दास की, बिना हुई झूठी कितना प्रचार किया था, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए। आप वो माल हो, उस परमात्मा के पहलवान हो, पिछले जन्म जन्मांतर से आप इस साधना को करते हुए आ रहे हो। आपके अंतःकरण में डगमग आप नहीं हो सके, तो इसलिए कहा कि मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरगोया बोरे, कौआ हंस बुगारे। अब आप कितनी मार खा जाओगे अगर इस रास्ते को नहीं अपनाया, ठीक ढंग से नहीं चले। अब जैसे आपको बताया कि पिछले किसी कलयुग में वो जो पार नहीं हुए, वो फिर जो है अब तक मनुष्य जन्म भी बेशक प्राप्त हो रहा, पर बिरन मट्टी तक खूब हो रही है।
ये क्या जीवन है? इस जीवन मनुष्य का यहाँ पर कोई जीवन नहीं है। बुरा हाल, कभी कैंसर होगी, कभी किसी कारण से मर गया, कभी कोई आपत्ति है, कभी किसी की चीज की टेंशन है, और यहाँ कोई जीव सुखी नहीं। तो इसलिए आपको ये सब ज्ञान बता करके कहाँ लाना चाहता ये दास कि इस काम न बढ़ाओ मत, इसको फिनिश करो, इसको समाप्त करो। क्या बताते हैं? समझा है तो सिर धर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दाव। और फिर कहते ये बातें कहन सुन की नहीं भाई, कर पाड़ने की है। इस ज्ञान से आपको डर बनेगा कि हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा बखेड़ा, जे इब के पैर फिसल गया तो ना जाने कहां जाकर के गिरोगे। फिर पता नहीं कौन से युग में सूत बैठे, ना कोई अवसर मिले, अब संत आवे ना आवे। और आप जैसे ही वो भी आत्मा है जो दूसरे देशों में जन्म हो गया, वो पुण्य आत्माएं, अब वो अपना जीवन बर्बाद कर जाएंगी, उनको रास्ता मिलेगा ही नहीं। फिर कभी मनुष्य जन्म होगा और इधर आसपास हो गया और परमात्मा रजा कर देंगे। अब तो वैसे परमात्मा ने लिखा है कि पूरे विश्व में ये परमात्मा का ज्ञान फैलेगा। और यहां तक लिखा है कि कोई दूसरा पुजारी इस संसार में नहीं रहेगा, केवल एक ही साधना पूरे विश्व में प्रारंभ होगी। और वो समय अभी है, ये 2 वर्ष में होगी, 4 वर्ष में होगी, 5 वर्ष में, या कितने दिन में इस पुण्यात्मा को ये ज्ञान रास्ता मिलेगा, वो प्रभु की कृपा होगी। पर एक बार पूरी पृथ्वी पर ये तत्व ज्ञान प्रारंभ होगा और सतयुग जैसा एक माहौल बनेगा। अब कोई जीवन रह रहा है, भाई बहन का प्यार नहीं, बाप बेटे का कोई नाता रह रहा नहीं। कहते माया माया दिखाई देती है, सब कुछ जो है ना, इज्जत का भी कोई नहीं रहा, बड़े छोटे की नहीं रही है, और केवल एक माया जोड़न की दौड़ लग रही है। और जब हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा, फिर माया नहीं हम चाहेंगे, हम माया नहीं चाहेंगे, परमात्मा चाहेंगे। और फिर हम जो साधना हम कर रहे हैं, माया अपा आवेगी। अब देखो, राजा होता है, राजा भी जब दुखी हो जाता है, उसके कोई ना कोई आपत्तियां आ रही हैं, कोई घर में दुख है, तो वो भी परमात्मा से आशा करता है, संतों के पास जाता है, उनसे अपने जंतर मंतर अनुष्ठान कोई विधि पूछता है, मेरे राज्य में सुख हो, मेरे घर में सुख हो, ऐसे कोई वर्षा हो। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा से पहले संबंधित हो गए और परमात्मा ने ही सुख देने होते हैं, परमात्मा ने दुखों का निवारण करना होता है। और पूर्ण परमात्मा से संबंधित हो जाने के बाद हमारे भाग्य में भी ना हो तो भी वो देता है। तो आपका जो संबंध उस पूर्ण परमात्मा से हो चुका है। आप पहले जो पैसे इकट्ठे करने में लगे रहते थे, 2 के 20 बना दी, मिलावट कर ली, कुछ और चोरी कर ली, इस तरह का 2 नंबर का धंधा किया, और उससे भी धनी नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि जो आपके भाग्य में है उससे अधिक नहीं मिल सकता। यदि आप इधर उधर से करके ज्यादा ग्रहण कर भी लोगे, मान लिया आपने 1 लाख रुपया 2 नंबर से कमा लिया, और एक बालक बीमार हो गया, उसका 2 लाख लग गए, वो लाख भी गए जो 2 नंबर से कमाए थे, 1 लाख और उधारे हो गए। और वो पाप जो 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करने में जो आपने पाप लगे थे, वो पाप ज्यों के त्यों रह गए, पैसा नहीं रहा, वो पाप ज्यों के त्यों रह गए, वो ही भोगने पड़ेंगे। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आने के बाद आपको ऐसी विधि तरीका बताया जाएगा कि आपको परमात्मा आपके भाग्य से अतिरिक्त भी देगा। उस परमात्मा के पास पूरी शक्ति है, वो अपने कोटे से भी आपको सुख देगा, संतान देगा, जो भी चाहोगे। लेकिन जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, फिर आप क्या चाहोगे? फिर तो जन्म मृत्यु से छूटना ही चाहोगे, ये खिलौने नहीं मांगने आओगे। अभी तो बालक हो आप, अभी तो बालक हो। क्या बताते हैं?
कि यहां से चलने की तैयारी कीजिए, ये तो असंग जन्म हो गया, आपने इसी प्रकार चक्कर लगाते आने। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यार, सहे तेरा सोन शेखर वर तार, मालिक घर जाना है तेरा सोन शेखर वर तार। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तो तड़के परसों आवेंगे तेरे लणिहार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, हे तेरा सोन शेखर वर तारे। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की है कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, तेरा सोन शेखर वर तार। सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़ है तोले दिया संसार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन शेखर वर तार। वे सोन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यारे। सोन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो में सजनी, लूटो न अजब बहार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन शेखर वर तार। सत साहिब परमात्मा ने हर तरीके से इस आत्मा को झंझोड़ने की चेष्टा की है कि किसी तरह या जाग जा, कुछ तरह समझ ले इस मार्ग को, मैं क्या बताना चाहूँ, इसको कहाँ ले जाना चाहता हूँ, किस प्रकार इस संकट से इसको मुक्त कराना चाहता हूँ। लेकिन नहीं, काल ने हमारे इतना नशा कर रखा है, इतना ज्ञान भी भर दिया कि हम अपने परमपिता को पहचानने में बहुत गलती कर जाते हैं और काल के फंटा में आ जाते हैं, इसके जाल में फंस जाते हैं। परमात्मा क्या बताते हैं कि नाले धोले ओढ़ होले सुहागण सुरता त्यार, तुझे मालिक घर जाना है। जब तक लड़की का विवाह नहीं होता, सगाई नहीं होती, तब तक वो कंवारी होती है, सुहागण नहीं बनती। सुहागण जब बनती है तब बनती है जब उसका संयोग पति से जुड़ जाता है। तो अब आत्मा का योग जब परमात्मा से जुड़ जाता है, अपने पति से इसका संयोग जुड़ जाता है, कब? जब पूर्ण संत के माध्यम से गुरु एक बिचौलिए का काम करता है आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ने में। तो जब आपको उपदेश मिल जाता है तत्वदर्शी संत से, तो आपकी मंगनी होगी, आपकी सगाई होगी परमपिता से। अब परमपिता की सगाई होगी तो आपको वहां जाना भी है अपने पति के घर पे। तो उसके लिए कहते हैं नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार है। कौन से श्रृंगार करने हैं? इस सत्संग रूपी गंगा में आके अपने अंतःकरण के मैल को साफ कर, साफ सुथरी हो जा
और शील, संतोष, विवेक, दया, धर्म, ये 16 गहने ग्रहण कर धारण कर, विनम्रता, मृदु भाषा, प्रिय बोलना आदि, ये 16 प्रकार के आभूषण हैं। इनको धारण करने से अर्थात इन नियमों को ग्रहण करने से ही परमात्मा को आत्मा प्यारी लगती है, जैसे आभूषण युक्त स्त्री पति को अच्छी लगती है। तो इस आत्मा के ये आभूषण है, ये गहने हैं, ये श्रृंगार करने के तरीके बताए हैं। नाले धोले ओढ़ पैर ले कर 16 श्रृंगार, और आज नहीं ते तड़के परसों तेरे आवेंगे लनिहार। यानी मान ले लड़की का सगाई कर दी और तैयारी करी ना, ब्याह का दिन तो धर दिया, फिर वो तो समय तो आएगा ही, फिर उस दिन दिक्कत आवेगी, इसलिए हमने यहां से एक दिन जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लनिहार आएंगे, यम के दूत लेने आएंगे। जो भक्ति कर रहे हैं, साधना ठीक से नहीं कर पाई तो बेशक उनको सतगुरु लेने आएगा। ये भी एक अलग से विषय है, फिर बाद में बताया जाएगा कि जो भक्ति करे उनको कौन लेने आएगा। जो मतलब पार नहीं हो गए, नाम नूम खंड कर दिया, उनको कौन लेने आएगा। और जो भक्ति बिल्कुल ही नहीं करते उनको कौन लेने आएगा। फिर भी तो कहते हैं आज नहीं ते तड़के परसों तेरी मृत्यु तो होगी ही होगी, तेरे लनिहार आएंगे, अर्थात तुझे यहां से जाना पड़ेगा। फिर क्या बताते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली तो क्यों लारी वार। यानी हम एक ही साथ सतलोकता आए थे, हम सभी सहेली हैं और हमारे साथ की बहुत जा चुकी है सतलोक में, वो चले गए। कहते हैं अब तू क्यों देर लगा रही है, तो भी उसी प्रोसीजर को अपना, जैसे वो पहले वाली चली गई तो भी ऐसे ही जा। अब क्या बताते हैं, तेरे साथ की है कितनी जाली तू क्यों लारी वार, गुड़िया खिलत जन्म गंवाया लाया है नहीं विचार। अब पहले समय में, अब तो बच्चे शिक्षित हो गए, लड़कियां उस खेल को नहीं खेलती हैं, मॉडर्न जमाना आ गया। पुराने समय की बात है, पहले छोटी लड़कियां क्यों, पढ़ाई शिक्षा तो थी नहीं, इतने काम के योग नहीं होती, बच्ची 8-9 साल की होती थी तो वो खेल में लगी रहा करती थी। तो क्या करते थे, गुड़िया बनाते थे, खिलौना, एक कपड़ों से एक औरत के स्वरूप बनाया जाता था, कपड़ों से एक औरत का स्वरूप सा बना देते थे स्त्री का, और एक पुरुष का बना लेते थे उन कपड़ों का इतना खिलौना सा। और फिर वो लड़की उस गुड्डा, गुड़िया बोलते उसके, गुड्डा और गुड़िया, उस पुरुष के चित्र को तो गुड्डा कहा करते और वो गुड़िया, तो गुड्डा और गुड़िया का ब्याह कराया करती वह छोटी सी छोरी। और वो देखा करती, सुना करती कि दहेज दिया करते थे पहले, कैसे 40 घाघरे तागलियां की, 40 कपड़े और 20 पछलियां की, और ये फलाने के, ये जेठानी की या दुरानी की, वो न्यारी न्यारी यानी उनका कपड़े दिए जाते थे जिनमें तीड़ बोला करती पहले पुराने समय में। तो वो लड़की छोटी सी वो देखा करती थी, उसको इतनी समझ नहीं थी, वो उस दुल्हा दुल्ही के गुड्डा गुड़िया का ब्याह करती थी। और फिर वो न्यारे न्यारे चीथड़े, वो 4-4 उंगल के जो कटपीस होया करता था, टेलर के पास कटे हुए बेकार से बच जाते, उनको उठा के और फिर उनको ऐसे इकट्ठे करके एक न्यारी पोटली बांध देती, गिठड़ी नो के 40 अगलियां की ये बांध दी, 20 ये न्यारी बांध दी, या सासू की या जेठानी की, और वो एक इतना सारा जोड़ा बने रहा करती। और उन कपड़ों ने जिन वह तीड़ समझ रही थी अर्थात सूट समझती थी, कहती थी उन चीथड़े नहीं थी इतने कपड़ों को। तो उसमें से अगर कोई लड़का या दूसरी बहन उनमें तो 2-4 कपड़े काट लेती, वही थी इतने चीथड़े से, तो अब बेटी जो है ना रो रो कर पाँव पीट दी और बुरा हाल कर लेती। तो कोई न्यों पूछता, बड़ा भाई या पिता माता चाचा था वो, बेटी क्यों रो रही है, मुश्किल से रो कर घड़ियां लाल आँख कर लेती, फिर बताती मेरी तीड़ काट ली इसने, तीड़ निकाल ली इसने।
वो तील ने त्याड़, वो चिथड़े ने तील, वो सूट मान रही है और चिथड़ा इतने गने और पापीटे बुरा हाल कर रही। वह सचमुच उसको ज्ञान नहीं था और उनको ही वो यथार्थ कपड़े मान रही थी। इतनी अल्प बुद्धि होती थी उस बच्ची की। और जब वह लड़की जवान हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, उसको वास्तविकता का ज्ञान होता है, वो सूट तीर जो ओरिजिनल उसको प्राप्त होती हैं, फिर वो गुड्डा और गुड़िया वाले खेल को नहीं खेलती, किसी सूरत में नहीं खेल सकती। उसको ज्ञान हो गया, जवान होगी और उसका वास्तविक तिल, वो कपड़े उसको प्राप्त हो गए। तो यहां परमात्मा ये बताते हैं कि गुड़िया खेल जन्म गवाया तने लाया नहीं विचार। अब हम क्या मांगते हैं परमात्मा से? भाई ये भगवान एक प्लाट हो जा, मेरा एक घर को नहीं, छोटा है प्लाट हो जा, प्लाट मांग लिया। किसी का संतान नहीं है तो संतान मांगने आते हैं। कोई और हानि हो रही है, उसी की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो इन जैसे संतान मांग ली, ठीक है, भगवान ने आपको संतान दे दी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन संतान भी मिल गई तो भक्ति अवश्य करते रहना, भगवान मत भूलना। और फिर कुछ दिनों में आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी, कुछ तो ज्ञान आधार बनेगा और कुछ आपके सभी दुखों का तकरीबन परमात्मा 2-3 वर्ष में निवारण कर देगा। फिर आप कुछ मांगने नहीं आओगे इस दास के पास। जैसे पहले बार आते हैं वो दुखी आते हैं, जी ये तकलीफ होगी, ये होगी, अच्छा बेटा हो जाएगा, बच्चे वो जरूर करेगा परमात्मा, लगे रहना। और 3 वर्ष के बाद आपके मुंह में जुबान नहीं रहेगी इस दास के पास। अगर आपकी सच्ची साधना, सच्ची लगन से आप साधना करते रहोगे, मर्यादा भंग नहीं करोगे, तो आपको इतना सुख दे देगा कि जब आशीर्वाद लेने आओगे आपके पास जुबान नहीं रहेगी ये कहने कि मेरे को ये दे दे। कुछ तो ज्ञान हो जाएगा कि क्या मांगू, कुछ ठहरना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम। एक तो यु ज्ञान हो जाएगा। अकिया के मांगू भगवान पे, एक छोरा मांग लिया, चल दे दिया। रावण कहते हैं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और वह भी ना रहे। सारी सोने की लंका थी, इतना धन था उसके पास, इतना साहूकार था, वो धन भी ना गया, गेल यहीं छोड़ गया सारी। आवत संगना जात संगाती, क्या हुआ दर बांधे हाथी। तो पुण्यात्माओं, अभी हम जो मांग रहे हैं, कार मांग रहे हैं, कोठी मांग रहे हैं, ये तो वो गुड्डिया गुड्डी का खेल खेल रहे हैं अभी हम। जब हमें उस परमात्मा का सतलोक का स्थान वास्तविक ज्ञान होगा, सतलोक के सुखों से परिचित होंगे, फिर ये खिलौने वाले खेल को खेलना भूल जाएंगे। ये तो असंग जन्म हो गए, संतान होगी, उनकी परवरिश में लग गए, और परवरिश करते करते मनमाना हम मर जावा, बेटे बच्चे नो के नो दुखी, या हमारे सामने हमारे बेटा बेटी मर जाते, हम टक्कर मार मार कर रोते हैं। ऐसे बड़े पहाड़ के से दुख को हम ऐसे अंधाधुंध खींचे चले जा रहे हैं। इससे बचने का तरीका बताया है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तंदर सुखिया जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो।
गर्भ में माया त्यागी ओ तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, ये तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई जीव ना सुना हो। तन दर सुखिया, उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो यो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, या झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु या शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया, उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सबका। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया, किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सोरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सोरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सबका। सत साहिब, अब यहां हम सुख ढूंढ रहे हैं। जिसके संतान नहीं है वो तो यही मांगता है, भगवान मेरा तो एक जातक हो जा, चाहे बेटा हो जा चाहे बेटी हो जा, बस मौज हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं प्रभु अगर आपको चाहेगा कि आपको संतान देनी उचित है तो अवश्य देगा। पुण्यात्माओं, संसार समाज से उल्टा हटके हमने भक्ति करनी होती है। यदि आपको मोक्ष चाहिए तो प्रभु की रजा में राजी रहिए, इस चक्कर में मत पड़िए। और यदि आपने मोक्ष नहीं चाहिए और परमात्मा से संतान ही चाहिए, आप सच्चे दिल से एक फैसला कर लेना। अगर आपने संतान चाहिए और मोक्ष नहीं चाहता तो 10वें महीने आपका संतान ना हो तो गारंटीड बात है। परमात्मा ये चाहता है कि तुम यहां तक पीछा छुटवा लो, लेकिन हम वही मुट्ठी बंदर वाली मुट्ठी ने छोड़ते को ना, और मोक्ष करवाना चाहे दोनों नहीं होया करते। जैसे जय हो बंदी छोड़ की वर्षा कर दी दाता ने, ये होते हैं वो सतयुग के जैसे लक्षण। ओए होए, पहले वर्षा कराने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे, और ये अनुष्ठान परमात्मा ने ढूंढा ठा रखा। 10 साल हो गए रोज हैं, एक महीने में 6 दिन 10 दिन हवन होते हैं, अखंड हवन होते हैं, घर घर में जोत जगह भगवान की हवन होने लगे। तो परमात्मा ने आज देख लो कितना विचित्र कार्य कर रखा है। ये आपके समक्ष है, ये उस परम पिता के ये सद मार्ग का और सद साधना का परिणाम है। अब सारे वैज्ञानिक फेल हैं। वर्षा मई और जून में कितना होने लगी,
कोई जिक्र ना करता, मान सुन कीता है ये परमात्मा की देन है। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, अब इतना है जैसे जिन पुण्यात्माओं को बच्चे हैं या जिनकी शादी भी हो चुकी है और नाम भी ले रखा है, उनको संतान नहीं दी है प्रभु ने। अब उनके अंदर न टटोल रहे हैं मालिक कि ये मोक्ष चाहे हैं कि संतान चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा चाहता है यहां से पीछा छुड़वा लो। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के अज दीवान बाती। 1 लाख पुत्र थे रावण के, वो भी मर गए, सारे खत्म हो गए। आज उसका कोई दीवालानिया भी कोई नहीं, उसका नाम लेने वाला, उसका जो वंशज भी खत्म हो गए, उसका कितना नामो निशान नहीं है। और तुम 1 पुत्र मांग के बता के केला तोड़ जाओगे। समझना है तो इस मार्ग को, ये तत्व ज्ञान है। और आपने केवल संतान चाहिए है तो 10वें महीने गारंटीड लो, एक फैसला करो। तो भाव यह है कि परमात्मा चाहता है कि तुम यहां तक पीछा छुड़वा लो, या दुख सुख नाम की चीज नहीं है। जिसके पास धन का भाव है वो केवल नो कहे भगवान धन मिल जाए, हे भगवान धन मिल जाए। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, धन भी दे दूंगा। धन तो बाएं हाथ का खेल है इस परमात्मा को, का इतना दे देगा कि संगवाया नहीं जाएगा, आपके हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। परमात्मा घना मत दिए। तो फिर ये डले वो गुड़िया वाले खेल खेलने हो गए, ये कोई मोक्ष का मार्ग नहीं प्राप्त किया आपने। ये आप फैसला कर लीजिए, पार होना है तो मालिक की रजा पर छोड़ देती है। संतान देता है वेल एंड गुड, नहीं देता है उसकी रजा, लेकिन भक्ति मत त्यागना। धन देता है वो उतना ही देगा जितना आपको आवश्यक होगा। और परमात्मा भी कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। अब बहुत से प्रमाण ऐसे हैं, जैसे सुदर्शन जी थे द्वापर युग में, उसके माता पिता ने परमात्मा की जो महिमा को नहीं सुना था, तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था। और सुदर्शन जी की प्रार्थना पर परमात्मा ने वचन दे दिया था कि तेरे माता पिता को पार करूंगा। परमात्मा, अब वो सुदर्शन जी के माता पिता की मृत्यु होगी, फिर वो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। काशी में नीरू नीमा नाम से गौरी शंकर और सरस्वती नाम से वो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था। फिर मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था और नीरू नीमा उनका नाम रख दिया था। उनका संतान नहीं थी। परमात्मा ने उनको मोक्ष देने के लिए संतान नहीं दी, स्वयं ही उनके घर में, क्योंकि उन्हें तो संतान चाहिए थी, मोक्ष नहीं चाहते थे। लेकिन अपने भक्त के उस वचन के वध होकर परमात्मा ने उनको मुक्त भी करना था। और वह संतान की भूख उन नालायकों को थी, स्वयं ही संतान रूप में वहां प्रकट होना पड़ा। उनको संतान भी दे सके थे, उनके देर लग गई थी, लेकिन वो उनको मोक्ष कर देना चाहते थे, उनको यहां से पीछा छुटवाना चाहते थे, तो उनको संतान नहीं दी। स्वयं ही वहां बालक रूप धार कर चले गए और उनकी वो अनाड़ी आंट भी ठीक की और उनका मोक्ष का अधिकारी भी बनाना पड़ा। ये तो है तत्व ज्ञान, ये है मोक्ष मार्ग। हमने यहां से पीछा छुटवाना है। क्या बताते हैं कि यहां की क्या चीज मांगेंगे, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। यहां की क्या वस्तु मांगू मैं, कुछ भी स्थिर नहीं है, कोई भी स्थायी नहीं है। आपने देखा होगा हरियाणा के 2 मंत्री शपथ लेने के हफ्ता 10 दिन के बाद ही हेलीकॉप्टर के बाद द्वारा जा रहे थे और हेलीकॉप्टर में क्रैश हो गया और वो दोनों मृत्यु को प्राप्त हुई। कहते हैं क्या मांगू, यहां थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। आंखों के सामने दुनिया जा रही है, ऐसे ऐसे महान आत्माएं जो यहाँ के जो अपने सुप्रीम पावर मानते हैं, मंत्री लोग भी 1 सेकंड में नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो क्या मांगे यहाँ के वस्तु को, हम वो वस्तु मांगे जो हमारे साथ सदा रहेगी और जहां हम जाने के बाद फिर इन कष्ट में कभी नहीं आएंगे।
उसके लिए बताते हैं कि यहां जो तुम मांग रहे हो या कोई भी सुखी नहीं है। घाटे बाधे सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। यहां पर जो है ना इंसान ने बैराग ले लिया, भक्ति प्रेरित होकर के जंगल में जा बैठा, घर त्याग दिया, बालक छोड़ दिए, जंगल में जाकर फिर झोपड़ी जा डाली, तो डालनी पड़े प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। अब झोपड़ी डाली तो रोटी भी बनाने का साजबाज इकट्ठा करना पड़ेगा, या तो आटा मांग के लाया होगा, मांग के लाया होगा तो बनाने के लिए चूल्हा भी, लकड़ी भी, नमक भी, मिर्च भी, सारा साज फिर जोड़ दिया। सर्दी गर्मी लग गई, कपड़े भी लाने पड़ेंगे कहीं से मांग मूंग कर। तो परमात्मा कहते हैं गृहस्थी भी दुखी, और वो घर छोड़ कर जंगल में चला गया वो वैरागी भी दुखी, या कोई सुखी नहीं। बाहर जाने की बजाय अपना घर पर रहने के लिए संतों ने संकेत दिया है, यानी भक्ति करने के लिए। फिर बताया है कि जंगम दुखिया, योगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। ओए होए, आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई जीव नहीं सुनना हो। जंगम दुखिया, योगी दुखिया, ये सेवड़े जंगम कई प्रकार के पंथ हैं, और इनमें तपस्वी जो होते हैं इनको दूना दुख। कैसे दुख? यहां तो सारा उम्र तप करके शरीर में दुखी दे, और फिर ये कहां जाएगा कि अगले जन्म में राजा बनेगा। राजा कति सुखी नहीं। आपको राजा बहुत ही सुखी नजर आता है, राजा को सुख नाम की कति कोई भी वस्तु नहीं है। विचार करने की बात है, जैसे एक छोटे से परिवार का मुखिया जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं, और उसका जो करता धरता मुखिया कितना दुखी हो जाता है। किसी का ब्याह आ गया, किसी का भात आ गया, किसी का छूत आ गया, कोई भैंस मर गई, किसी बिजनेस में घाटा है, किसी के बालक बीमार, किसी के नमूनिया हो रहा है, यानी सारा दिन चैन नहीं आती उसको। फिर व्यवस्था, सारा दिन धंधा करना, कोई काम करना। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का पिता होता है, मुखिया होता है, तो उसमें ना जाने कि तक क्या हो रहा है, कि तक झगड़े हो रहे हैं, कि कहीं पर जो है आपदा आ रही है, कि तक फ्लड आएगी, कि तक अकाल गिर गया है, कि तक कोई राजनीतिक समस्याएं, कि तक कोई एमएलए लाठी ठा रहा है, कोई भागता दिखा मंत्री कि तेरी पार्टी ना छोड़ जा, राज चला जा। यानी राजा को सुख कति नहीं। हाँ ठीक है, हमने काराम चलता दिखा, सामने घुटी लागे पड़ जानता होगा, बस इतना ही सुख वो मान रहा, यह सुख नहीं है। कहते हैं सुरपत ब्रह्मा विष्णु, ओए होए, साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। आपने भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी देखे थे, जब एक दिन भी सुख का सांस लिया होता है। देखो, बचपन में जवान हुए, ब्याह हो गया, ब्याह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता जी यानी पत्नी का अपहरण हुआ, रावण गे लट्ठम लट्ठा, वहां ना जाने कितने जीव हिंसा हुई, कितने व्यक्ति मर गए, सैनिक मर गए, उनके अपने भी, रावण के भी। और फिर सीता जी को घर लाए, आते ही एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी को घर से, गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। अब वो पत्नी, उनकी पत्नी, बच्चे तो कहीं ऋषि की कुटिया में पल रहे हैं, और रामचंद्र जी अयोध्या के राजा हैं। जिस व्यक्ति के बच्चे और परिवार संतान कहीं और हो और वो कहीं और, वो कभी सुखी नहीं होता, चाहे वो सारी पृथ्वी का राजा बन जाए, उसको सुख नाम की चीज नहीं है। और फिर श्री रामचंद्र जी का अंत क्या हुआ, ये सर्वविदित है। उसके बाद फिर हुई वही आत्मा श्री कृष्ण रूप में आए। श्री कृष्ण रूप में आपने देखा उनके के हुई, कभी जरा सिंह सेना लेकर आ रहा है, कभी चानोर मामा शत्रु बन गया है, कभी काल्यवन चढ़ाई कर रहा है, कदे फिर आपस में जरा सिंह शिशुपाल जैसा पीछे पड़ रहा है। अंत में 56 करोड़ यादव उनकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके पुत्र भी, श्री कृष्ण जी के पुत्र, पौत्र, पड़पौत्र, वो सारे आपस में लड़कर मर गए। भगवान श्री कृष्ण देख रहा था। और अंत में श्री कृष्ण जी के पैर में भी एक विषाक्त तीर मारा गया, जिससे उनकी मृत्यु हुई।